तो भाई क्या मुझे लाभ तो आज एक बात याद आ रही है चंद्रशेखर जी की। पदयात्रा में जब हम थे तो चंद्रशेखर जी कई बार कहते थे कि इस देश के लिए जितनी खतरनाक सांप्रदायिकता है उससे खतरनाक जातिवाद है। तो ये बात उस समय हमारे सिर के ऊपर से उतर जाती थी, हमें समझ में ही नहीं आती थी कि ये मतलब क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर। लेकिन अगर आज आप वास्तव में देखो तो इस देश में जातीय संघर्ष को राजनीति और बढ़ावा दे रही है, ज्यादा बढ़ा दे रही है, राजनीति और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। राजनीति ही बीज बो रही है, राजनीति ही बीज बो रही है भाई। आप हमारे गांव में अब आप देखो चंद्रशेखर जंतर मंतर पे कर रहा है, वो प्रायोजित है पूरा बीजेपी की तरफ से। नहीं वो तो तो बीजेपी का भाई 22 श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है, 22 श्रेणी की सुरक्षा दे रखी वो है। एसपी से डीएम से तू तड़क छोड़ होना उसकी औकात तो सिपाही से तू तड़क छोड़ जाएगा। सारा मैसेज है। हमारे गांव में सभी कास्ट के लोग रहते हैं, तो बोलना पड़ा डीएम और हमने देखा कि भाजपा के एमपी तो बोलना नहीं बोल पा हमारे गांव में सभी कास्ट के लोग रहते हैं जी। हमने देखा बचपन से दादाजी समय से अपनी अपनी परंपराओं को निभाता है। जितना स्नेह और भाव अच्छा रहा ये बीते कुछ सालों में बिगड़ा है। सबने अपनी परंपराओं को निभाया, सबका स्नेह सबका सम्मान बराबर रहा और सबने एक दूसरे का सहयोग करा। हमारे यहाँ लोहार भी है, बढ़ई भी है, दर्जी भी है, कंडेरा भी है, मतलब ज्यादातर वर्ग के लोग मेरे गांव में हैं। जाटव भी हैं और वाल्मीकि भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, लेकिन कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ। ललित, मैं एक उदाहरण अपने गांव का जो तुम बात कर रहे हो उसे ही आगे बढ़ा रहा हूँ। एक साबुन आई था जब हम छोटे छोटे थे, 5वीं 6वीं में पढ़ते होंगे। साबुन आई ने अगर किसी का बालक देख लिया उसे यूं नहीं पता किसका बालक है, ठाकुर का है या फलाने का ठिकाने का। सिर घोंटे में दिए उस तरह फेरा सीधा, और कोई कुछ नहीं कहता था उससे। चाहे उसका नाई है साबुन है, चाहे साबू उसका नाई है चाहे नहीं है। आज हालत क्या है, आज किसी के बालक को बिना साले घर पे लग जाकर तो आके बालक कहे ग्रहण बाबा ने मेरे बाल काट दिए, तो ठीक करा साले, बढ़ ही रहे तेरे बाल बहुत। और तो ये गांव की परंपराएं थी। और दूसरी बात आप ये देखिए, आज सरकार के पास योजनाएं हैं, आप टैक्स लगा के आज फ्री बांट रही, कुछ कर रही है, लेकिन 40 साल पीछे जाइए, अगर यही भाव होता कैसे जी लेते बाकी लोग गांव में। वो तो देखो गुरु गोलवलकर ने एक ललित एक किताब लिखी है। गुरु गोलवलकर ने साफ लिखा, गुरु गोलवलकर ही इनके आदर्श हैं। भाई आरएसएस के संस्थापकों में से एक थे, हेड के बार तो 2-3 साल कार्यवाह रहे, उसके बाद लंबे समय तक गुरु गोलवलकर की कार्यवाह। उन्होंने लिखा है कि किसी वजह से अगर सत्ता हाथ लग जाए तो देश की जल जंगल जमीन और सारी संपत्ति अपने 2-3 निजी व्यक्तियों के हाथ में दे देना और 95% लोगों को भिखारी बना देना, सत्ता 7 जन्मों तक तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगी। ये गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब में लिखा। समझे ना जी, विचारों का गुच्छा। अब जब इनके आदर्श इस तरह की बात कर रहे हैं तो आज जो 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ही वो है कि भिखारी बनाना। भिखारी है ना, एहसानमंद बनो पार्टी के साथ। यस